गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी भारतवासियों और खास तौर पर समस्त पंजाब व चंडीगढ़ के बहनों एवं भाइयों को बहुत बहुत बधाई। गणतंत्र दिवस का पर्व हम सभी के लिए अपने राष्ट्र और अपनी संप्रभुता का जश्न मनाने और सम्मान करने का दिन है। यह उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के भारी प्रयासों और बलिदानों को कृतज्ञता के साथ याद करने का दिन है, जिनके खून और पसीने ने हमें आज़ादी दिलाई और हमारे गणतंत्र का निर्माण किया। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लाखों भारतवासियों ने भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन सभी को मैं नमन करता हूँ। शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, करतार सिंह सराभा, मदन लाल ढींगरा जैसे कई युवा आज़ादी के आंदोलन में शहीद हुए थे। इन सही शहीदों को नमन करते हुए मैं उनका पुण्य स्मरण करता हूँ। आज इस अवसर पर मैं संविधान सभा के सभी सदस्यों का भी पुण्य स्मरण करता हूँ। आज ही के दिन हमारा देश संविधान को अंगीकार कर एक सार्वभौम गणतंत्र बना था। तब से अब तक का समय गवाह रहा है कि हम संविधान में निहित बंधुत्व, स्वतंत्रता, न्याय और समता के मूल्यों पर काम करते हुए निरंतर आगे बढ़े हैं। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसमें हमारे संविधान की बड़ी भूमिका रही है। आज के दिन हमारा कर्तव्य बनता है हमें एक ऐसे सर्व समावेशी देश के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करने का प्रण लें जो हमारी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए विश्व में अग्रिम स्थान बनाए। बहनों और भाइयों, देश ने राजनीतिक व नागरिक स्वतंत्रता का लंबा सफर तय किया है। आज समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के क्षेत्र में हमारे देश का कोई सानी नहीं है। हमने विकास और प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले 9 साल में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। अब हमारा लक्ष्य अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी भारतीयों से एक ऐसे नए भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है जिसमें प्रत्येक भारतीय को साथ लेकर चलने और सबके लिए विकास के खुले अवसर मुहैया करने की क्षमता हो और जो सांसारिक स्तर पर एक मजबूत देश के तौर पर गर्व के साथ सिर ऊंचा करके अपना स्थान ले सके। आज़ादी के 100 वर्ष, आज़ादी के अमृत काल की ओर अग्रसर होते हुए हम अपने इन प्रयासों को पूरी लगन व तन्मयता से करने की जरूरत है ताकि आने वाली पीढ़ी शक्तिशाली भारत के वासी होने पर गौरवान्वित महसूस कर सके। बहनों और भाइयों, गणतंत्र की सार्थकता तभी है जब जनता शासन के निर्णयों, कार्यक्रमों और योजनाओं के निर्माण में भागीदार बने। पंजाब एक सीमावर्ती प्रांत है। हमारे देश की एकता एवं अखंडता बनाए रखने में इस प्रांत का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ के निवासियों ने बड़ी संख्या में देश की सेना में भर्ती होकर इस कार्य को अंजाम दिया है। आज समय की मांग है कि सीमा पार से राज्य को उत्पन्न अवैध हथियारों व नशीले पदार्थों की तस्करी इत्यादि की चुनौतियों से निपटने में पंजाब वासी पूरा सहयोग दें। मैंने बारंबार ये बात हर मंच से हर जिले में पंजाब की जनता से कही। गौरव की बात है कि पंजाब के सीमावर्ती गांवों में मेरे आह्वान पर नागरिक सुरक्षा समितियां गठित की गई हैं और नशा तस्करी की रोकथाम में बेहतरीन कार्य करने वाली 18 नागरिक सुरक्षा समितियों को राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस के समारोह में नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। राज्य को पेश चुनौतियों का सामना संकल्पबद्धता के साथ किया जाना बहुत आवश्यक है। शहरीकरण की दौड़ के बावजूद हमारा प्रदेश आज भी गाँवों में बसता है। गाँव और गाँववासियों, विशेषकर किसानों के हितों को अभूतपूर्व प्राथमिकता देना अनिवार्य है। कृषि हमारे देश के विकास का मूल आधार है। अन्नदाता किसान को खेती, किसानी की सभी संभव सुविधाएं और उनकी उपज का वाजिब मूल्य मिलना, खाद बीज की खरीदी, उपज के विक्रय, फसल नुकसानी पर राहत और शासन प्रशासन में उसके रोजमर्रा के काम समय पर निराकृत हों। इस दिशा में सभी स्तर पर समुचित व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। व्यापार और उद्योग का विकास प्रदेश की एक अन्य प्राथमिकता है। इसके लिए सुविचारित नीतियां बनाकर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो ताकि निवेशक प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए स्वयं आगे आए। औद्योगिक विकास का फायदा प्रदेश के बेरोजगारों को मिले।
अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और खास तौर से हमारे प्रदेश की महिलाएं, हमारी बहनें, इन सभी के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण को सरकार एक चुनौती के रूप में लें। प्रयास यह रहे कि इन वर्गों के सहयोग से सरकार एक ऐसा वातावरण बनाए जिसमें यह सभी न केवल समाज की मुख्य धारा में शामिल हों, बल्कि सरकार के सहयोग से अपनी नियति और प्रगति भी तय करें। पंजाब को महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के पर्याप्त इंतजाम, भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन व नशीले पदार्थों की रोकथाम से आने वाले वर्षों में एक सुशासित प्रदेश के रूप में पहचान मिले। बहनों और भाइयों, भारतीय गणतंत्र आज एक वर्ष और परिपक्व हो गया है। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मेरी ओर से आप सभी प्रदेशवासियों को एक बार फिर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए आज हम सब मिलकर देश को आजादी दिलाने वाले अमर शहीदों को पुण्य स्मरण करें और देश के नव निर्माण के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ें। मुझे विश्वास है कि प्रदेशवासी और शासन प्रशासन प्रदेश की विकास, प्रगति, तरक्की, खुशहाली के सफर में सहभागिता का नया उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। आइए राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखते हुए पूरी प्रतिबद्धता, समर्पण और निष्ठा के साथ अपने दायित्व निभाकर राष्ट्रीय विकास में अपना महती योगदान देने का प्रण लें और एक नई सोच, विचार, देशभक्ति, लगन के साथ पंजाब और देश को मजबूत बनाने के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।